चलो आज बात करते हैं उन केमिकल कंपाउंड्स की जो चुपचाप हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। ये वो अनदेखे हीरो हैं जो हमारी दवा की अलमारी में हमेशा मौजूद रहते हैं। सोचिए, कभी हल्की सी खरोच लगती है और हम फटाफट फर्स्ट एड बॉक्स खोलते हैं, है ना? पर उस रुई पर जो दवा हम लगाते हैं, चाहे वो रंगीन हो या कोई लिक्विड, उसमें आखिर ऐसा होता क्या है जो कीटाणुओं को रोक देता है? बस आज इसी की तह तक जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एंटीसेप्टिक है क्या भला। सीधी सी बात है, ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारी स्किन जैसी जिंदा चीजों पर कीटाणुओं मतलब बैक्टीरिया, फंगस को बढ़ने से रोकता है या उनकी ग्रोथ को एकदम धीमा कर देता है। ये काम कैसे करता है? ये सीधे जर्म्स की कोशिकाओं पर हमला बोल देता है, उनकी दीवारें तोड़ देता है या उन्हें बढ़ने ही नहीं देता। हाँ, ये डिसइंफेक्शन से अलग है, वो हम मेज कुर्सी जैसी बेजान चीजों पर इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि एंटीसेप्टिक्स वो हमारे शरीर के लिए हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले आते हैं रंगीन रक्षक यानी डाइज और बिगुआनाइड्स। जी हाँ, सही सुना, वही डाइज जिनसे कपड़े रंगे जाते हैं। उनमें से कुछ में कीटाणुओं से लड़ने की कमाल की ताकत होती है। ये देखना बड़ा मजेदार है कि ये अलग अलग रंग के केमिकल्स कैसे काम करते हैं। जैसे जेंशियन वायलेट जो गहरा बैंगनी होता है, वो फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पर बहुत असरदार है। ब्रिलियंट ग्रीन भी कुछ ऐसा ही है। और फिर है एक्रीफ्लेविन, एक नारंगी पीला डाई जो खास तौर पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर अटैक करता है, क्योंकि ये उनकी सेल की बनावट से जाकर चिपक जाता है। और सोचिए, जब इन तीनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? एक सुपर पावरफुल मिक्सचर जिसे कहते हैं ट्रिपल डाई। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे इन केमिकल्स को एक साथ मिलाकर और भी ज्यादा असरदार बनाया जाता है, खासकर जब जले हुए का इलाज हो रहा हो। अच्छा, अब एक ऐसे एंटीसेप्टिक की बात करते हैं जो है तो बहुत मजबूत पर स्किन पर बड़ा जेंटल है। नाम है क्लोरहेक्सिडिन। ये सर्जनों के हैंड स्क्रब से लेकर हमारे माउथ वॉश तक में होता है, और एक बहुत ही जानी पहचानी बॉटल में भी, जो शायद हम सबके घरों में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेवलॉन की। सेवलॉन में 1.5% क्लोरहेक्सिडिन होता है और यही चीज उसे इतना असरदार बनाती है। ये करता क्या है? ये बैक्टीरिया की बाहरी परत यानी सेल मेम्ब्रेन को ही तोड़ देता है। कमाल है ना, कैसे ये केमिकल्स हमारे रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स में छिपे होते हैं। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तत्वों की। हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के कुछ बेसिक एलिमेंट्स भी कैसे कीटाणुओं से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो हैलोजेंस में सबसे पहले आता है क्लोरीन। देखिए, प्योर क्लोरीन गैस तो एक जबरदस्त कीटाणु नाशक है, पर बहुत ही खतरनाक और उसे संभालना मुश्किल है। इसीलिए इस्तेमाल होते हैं क्लोरोफोर्स। अब ये क्या है? इन्हें आप स्लो रिलीज क्लोरीन पैकेट्स की तरह समझ सकते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो धीरे धीरे क्लोरीन छोड़ते हैं। इससे ये काफी सेफ और इस्तेमाल करने में आसान हो जाते हैं। और क्लोरोफॉस्ट का सबसे आम उदाहरण क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। अरे इसके इस्तेमाल तो देखिए, स्विमिंग पूल को साफ करने से लेकर पैरों के फंगल इन्फेक्शन को रोकने तक ये हर जगह काम आता है। मतलब सोचिए, एक मामूली सा केमिकल और कितने सारे काम। अब जरा धातुओं की तरफ चलते हैं। बहुत से लोगों को वो लाल दवा जरूर याद होगी, मर्क्यूरोक्रोम। ये पारे यानी मर्क्यूरी का एक कंपाउंड था और एक जमाना था जब हर घर की फर्स्ट एड किट में ये जरूर मिलता था। भले ही आज मर्क्यूरी को लेकर सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से ये कम इस्तेमाल होता है, पर ये एंटीसेप्टिक्स की दुनिया का एक आइकॉनिक हिस्सा रहा है। मर्क्यूरी से बिल्कुल अलग जिंक के कंपाउंड्स बहुत ही जेंटल होते हैं। जिंक सल्फेट तो इतना सौम्य है कि इसे आंखों जैसी नाजुक जगहों पर आई ड्रॉप्स में इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है, खासकर मुहासों के इलाज में। और फिर आती है चांदी, एक सुपर फास्ट बैक्टीरिया किलर। इसके कंपाउंड्स बैक्टीरिया को मारने में बहुत तेज होते हैं, क्योंकि ये उनके जरूरी एंजाइम्स में ही गड़बड़ कर देते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को टॉन्सिलाइटिस में इस्तेमाल करते हैं, और सिल्वर सल्फर डाइजीन क्रीम, ये तो जले हुए मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि ये जानलेवा इन्फेक्शंस को रोकती है। चलिए, अब हम पहुंच गए अपनी आखिरी कैटेगरी पर, आधुनिक रासायनिक संरक्षक यानी मॉडर्न सिंथेटिक कंपाउंड्स, जिन्हें खास कामों के लिए ही बनाया गया है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है नाइट्रोफ्यूराजोन। ये एक स्पेशल गंधहीन पीला पाउडर है जो खास तौर पर गंभीर रूप से जले हुए लोगों के इलाज में काम आता है। यह स्किन ग्राफ्टिंग यानी जब नई त्वचा लगाई जाती है उसके लिए जगह तैयार करने में मदद करता है। बहुत ही जरूरी काम है ये। अब आता है सेट्रामाइड,
इसकी खासियत यह है कि ये 2 in 1 है। ये सिर्फ एक पावरफुल एंटीसेप्टिक ही नहीं, बल्कि इसमें साबुन जैसे गुण भी हैं। मतलब ये कीटाणुओं को मारता भी है और साथ ही साथ सफाई भी करता है, चाहे वो हमारी स्किन हो या फिर सर्जरी के औजार। और ये हमें कहाँ वापस लाता है? जी, सेवलॉन पर। क्लोरहेक्सिडीन के साथ साथ सेवलॉन में 3% सेट्रामाइड भी होता है। तो ये कॉम्बिनेशन 1.5% क्लोरहेक्सिडीन और 3% सेट्रामाइड, यही इसे इतना खास बनाता है। ये सफाई भी करता है और कीटाणुओं को भी मारता है, और दोनों मिलकर इसका असर और भी बढ़ा देते हैं। तो एक नज़र फिर से डालते हैं। हमने एंटीसेप्टिक्स की 3 मेन फैमिलीज देखी: रंगीन रक्षक यानी डाइज, शक्तिशाली तत्व जैसे हैलोजन और धातु, और मॉडर्न गार्डियंस यानी सिंथेटिक केमिकल्स। हर एक का अपना काम, अपनी खासियत। तो अगली बार जब कोई एंटीसेप्टिक हाथ में आए तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक लिक्विड या क्रीम नहीं है, वो साइंस का एक छोटा सा जादू है। केमिकल्स की एक पूरी फौज जो हमें उन खतरों से बचाने के लिए तैयार खड़ी है जो हमें दिखाई भी नहीं देते। ये केमिकल्स हमारे बहुत ताकतवर साथी हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर एक सवाल यह भी उठता है कि तब क्या होता है जब कीटाणु ही पलटवार करना सीख जाते हैं, जब वो इन हथियारों के खिलाफ लड़ना सीख जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ ले जाता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। लेकिन वो कहानी फिर कभी। मित्रों, एंटीसेप्टिक का घर में उपयोग करके आप अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। यह छोटे मोटे घाव, कट या खरोंच में कीटाणुओं को बढ़ने से रोकता है और संक्रमण से बचने में मदद करता है। लेकिन यदि एंटीसेप्टिक के इस्तेमाल से किसी भी प्रकार की एलर्जी, जलन या त्वचा पर लालिमा दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलो आज बात करते हैं